जय श्री कृष्णा भक्तों। चमत्कारी शक्ति प्राप्त करना सीखें और अपनी हर इच्छा को बोलते ही पूरा करें। भक्तों, बहुत से मनुष्य, क्या सभी मनुष्य ये चाहते हैं कि उनकी मनोकामना पूरी हो जाए और वो भी बोलते ही हो जाए। तो देखो, ऐसा काम तो चमत्कारी शक्ति से ही संभव होगा। अब प्रश्न ये उठता है कि वो चमत्कारी शक्ति आएगी कहाँ से? तो देखिए, वो शक्ति आपके भीतर ही है। सारी दिव्य चमत्कारी शक्तियों का खजाना आपके अंदर है और आप उनको जानते ही नहीं हो। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि वो शक्तियाँ आपके पास हैं और फिर उनको जानो, जान के उनको प्राप्त करो, तो आप जो भी बोलोगे बोलते ही पूरा होगा। आपने देखा होगा, जो सिद्ध पुरुष होते हैं, जो ऋषि मुनि होते हैं, वो जो भी बोल देते हैं बोलते ही वही सच हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उन्होंने वो चमत्कारी शक्ति प्राप्त कर ली है। चाहे वो वरदान दे, चाहे वो अभिशाप दे, चाहे वो किसी चीज़ के लिए बोल दे, बोलते ही हाजिर होता है। तो आप में भी वो शक्ति आ सकती है। कैसे आएगी, चलिए बताते हैं। देखिए, आपके शरीर में, हम सबके शरीर में 7 चक्र होते हैं। अगर हम उन 7 चक्रों को जगा लें, उन 7 चक्रों में ही वो सारी शक्तियाँ होती हैं, वो चमत्कारी शक्तियाँ होती हैं जिनसे हम अपनी हर मनोकामना पूरी कर सकते हैं। जिस इंसान के ये 7 चक्र जाग जाते हैं, वो ब्रह्म के समान हो जाता है। उसमें परमात्मा के गुण आ जाते हैं, वो ईश्वर को पा लेता है और वो जो वो बोलता है बोलते ही उसे मिलता है। अब 7 चक्रों को कैसे जागृत किया जाएगा? कैसे उस चमत्कारी शक्ति को आप प्राप्त करेंगे? इनको जागृत करने के अनेक तरीके होंगे। आपने यूट्यूब पे भी देखे होंगे, सुना भी होगा किसी से। तरीके सारे सही हैं। जो जिसको बता दे और जिसको जो अच्छा लग जाए वही तरीका सही है। बताने वाले, हम ये नहीं कहते गलत है, सब अपने हिसाब से सही बताते हैं। लेकिन उनमें भी फिर ऐसे तरीके होते हैं, कोई बहुत आसान होता है, कोई बहुत मुश्किल होता है। हम तो आपको सबसे आसान तरीका बताएंगे। शक्तियाँ आपके भीतर हैं और भीतर जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपनी श्वासों का ध्यान करना पड़ेगा, क्योंकि श्वास ही एक ऐसी वस्तु है जो आपके अंदर जाती है। जो अंदर चीज़ आती है, अंदर जाने वाली चीज़ से ही अंदर की वस्तु को आप प्राप्त कर सकते हैं। तो श्वासों का अगर आप ध्यान करेंगे तो आपके ये 7 चक्र जागृत हो जाएंगे। कई लोग इन चक्रों को अलग अलग जागृत करने का तरीका बताते हैं, लेकिन शास्त्र ये कहता है कि आप अलग अलग अगर इन चक्रों को जागृत नहीं करते और केवल आप एक आज्ञा चक्र को जागृत कर लेते हो, तो आज्ञा चक्र के जागृत करने से जो लाभ आपको इन बाकी के चक्रों से मिलेगा वो इस अकेले से ही मिल जाएगा। यानी कि आज्ञा चक्र जिसका जागृत हो गया उसके सारे चक्र अपने आप ही जागृत हो जाते हैं। आज्ञा चक्र मतलब हमारी दोनों बाहों के बीच में, जिसको तीसरा नेत्र, थर्ड आई बोलते हैं। अगर वो जागृत हो जाएगा तो वहीं पर वो सारी चमत्कारी शक्तियाँ हैं। वही जीव और ब्रह्म का, परमात्मा का वास है। यहीं पर वो परम प्रकाश परमात्मा की झलक आपको दिखाई देगी। तो जिस दिन ये आज्ञा चक्र आपका ओपन हो गया, एक्टिव हो गया, उसी दिन आपको चमत्कारी शक्ति प्राप्त हो जाएगी। फिर आप जो बोलेंगे वो सच होगा। भविष्य आपको दिखने लग जाता है। आपकी जो मनोकामना होगी वो तत्क्षण पूरी होगी। देरी का कोई काम है ही नहीं। फिर देरी जब तक है जब तक ये आपका ओपन नहीं है। थोड़ी बहुत आपकी कभी पूरी हो गई, कभी नहीं पूरी हुई, क्योंकि ये आपका ओपन नहीं है। ओपन होते ही, जागृत होते ही, ये चमत्कारी शक्ति मिलते ही तत्क्षण आपकी मनोकामना पूरी होगी। ध्यान करके आज्ञा चक्र पर, आज्ञा चक्र को जागृत करते हैं। हाँ, ध्यान करने से आज्ञा चक्र जागृत होगा और वो चमत्कारी शक्ति आपको प्राप्त होगी। लेकिन डायरेक्ट ध्यान कभी भी नहीं लग सकता जब तक आप पहले नाम जप नहीं करेंगे।
जब आप पहले शुरुआत से नाम जप करना शुरू करें, मन से, वाणी से, पहले वाणी से, फिर मन से, फिर प्राणों के द्वारा। जब आप प्राणों के द्वारा नाम जप करने लगते हो, तो कभी-कभी मन के द्वारा भी करते हो, तब भी आपका आज्ञा चक्र पर ध्यान जाने लग जाता है। लेकिन पूर्णतः ध्यान तो जब भी लगता है जब आपका नाम अपने आप चलने लग जाता है, यानी कि वो अंदर लय हो जाता है। तो लय होते ही आपका ध्यान पूर्णतः आज्ञा चक्र पर लग जाएगा। और जब पूर्णतः ध्यान बार-बार यहाँ पर आप ध्यान को टिकाए रखोगे, तो आपको यहाँ स्पंदन की आवाज़ महसूस होती है, जैसे कि कुछ हिल रहा है। यानी कि वो दरवाज़ा आप खटखटा रहे हो, यहाँ पे दरवाज़ा, इसको 10वां दरवाज़ा भी बोलते हैं, क्योंकि 10 दरवाजे हमारे शरीर में होते हैं, 9 दरवाजे हमारे खुले होते हैं, लेकिन ये जो 10वां दरवाज़ा होता है ये बंद होता है। और इस दरवाजे के खुलते ही आपको चमत्कारी शक्ति मिल जाएगी, परमात्मा के आपको दर्शन हो जाएंगे। तो प्रतिदिन जब आप यहाँ पर नाम जप और ध्यान के द्वारा खटखटाते रहोगे, तो दरवाज़ा ज़रूर खुलेगा। बिना ध्यान के भी अकेले प्राण जप के द्वारा आज्ञा चक्र को बड़ी ही आसानी से आप जागृत कर सकते हो, क्योंकि हम प्रतिदिन 21,600 श्वास लेते हैं। उनमें से अगर आप 2,000 श्वास आज्ञा चक्र के नाम करते हो, यानी कि जो यहाँ पर जीव और परमात्मा का वास है, उनके नाम की 2,000 श्वासें प्रतिदिन आप लेते हो, यानी कि 2,000 श्वासों का ध्यान करते हो, तो वो आपके आज्ञा चक्र को जाती हैं, संभ्रमित होती हैं सारी, और यहाँ की शक्ति जागृत हो जाती है। क्योंकि खटखटाओगे तो खुलेगा ही, खटखटाओगे नहीं तो कहाँ से खुलेगा। अब आप जितनी ज़्यादा साधना करोगे, यानी कि नाम जप करोगे, ध्यान करोगे, तो ये उतना ही शीघ्रता से आपका आज्ञा चक्र खुल जाएगा, ये बिल्कुल पक्का है। और आपको अपने आपके चमत्कारी शक्तियाँ मिल जाएंगी, जो आप चाहोगे वो मिल जाएगा, ईश्वर के दर्शन आपको हो जाएंगे और आपके बाकी के सारे चक्र जागृत हो जाएंगे। सारी शक्तियाँ आपके भीतर है, सारी शक्तियाँ। 68 तीर्थ है घटमाई, 68 तीर्थ भी इसी घट में, गंगा जमुना सरस्वती सब कुछ यही है। बस आप इन्हें जागृत कर लो, इन शक्तियों को, तो फिर जो आप चाहेंगे वो तुरंत मिलेगा। भक्तों, वीडियो पसंद आया है तो इनका प्रैक्टिकल करके देखा करो। हम हर वीडियो में बताते हैं कि आप सुन के ना छोड़ें, थोड़ी सी मेहनत करें, करना शुरू करें तो सब कुछ पा लेंगे इसी जन्म में। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री कृष्णा।